हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं सभी फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी को काफ़ी लंबे समय से अपने सेशन को लेकर आगे आने वाली जो चीज़ें हैं उनको लेकर काफ़ी सारी डाउट्स थे, बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो आज की जो ये हमारी वीडियो होगी इसमें आपके एडमिशन को इन चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में, और बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको मैं यहाँ पर शेयर करूँगी जो आपके आने वाले समय में जो आपके फॉर्म की चीज़ें हैं वो क्या होंगी, कैसे होंगी, किस तरीके से होंगी, उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको पहले से पता होंगी तो शायद आपको आसानी और होगी और आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए अपने हर चीज़ को बेटर कर ले जाएंगे। और आपका जो ये एडमिशन का प्रोसेस है कि क्या कैसे होता है, किसके बाद हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं आज अपने सेशन की तरफ, जहाँ पर मैं आपको आपके एडमिशन से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो बताऊं, क्योंकि आप सभी बहुत कंफ्यूज थे बहुत सारी बातों को लेकर कि चीज़ें कैसी होंगी। आपके आज के इस सेशन में मैं आपके सेशन 2024 से लेके 26 का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन, एडमिशन, जो भी चीज़ें हैं वन बाय वन करके मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। बहुत सारे फ्रेंड्स आज पहली बार यहाँ पर आएंगे और इस वीडियो को देखेंगे, कई सारी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उन्हें भी जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो समय से पहले पता चले और सभी साथ में मिलकर अपने काम को अच्छे से कर पाएँ। आप लोग के एडमिशन को लेकर बहुत सारे मिथ और डाउट मिलने, कभी सुनने में ये मिला कि फॉर्म नहीं आएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई कि नई चीज़ें होंगी। तो आपका सबसे पहला जो डाउट जो आप डेली अक्सर पूछते हैं या सभी के माइंड में ये चीज़ें होती हैं कि फॉर्म कब आएगा, चीज़ें कैसी प्रोसेस में होंगी, क्योंकि सेशन काफ़ी लेट स्टार्ट होगा। फिर अभी फॉर्म नहीं आया है, सितंबर का मंथ चल रहा है, फॉर्म आना, फिर फॉर्म के सारे प्रोसेस होना, काउंसलिंग चीज़ें सब होते होते काफ़ी लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और हमारा 2024 से लेके कह सकते हैं कि जो 26 का सेशन है उसको स्टार्ट होने, प्रोसेस होने में काफ़ी डिले होगा। तो ये चीज़ें चल रही थी, इसलिए फ़िलहाल के लिए अभी हमारे लिए और आपके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पर देखने को सामने आ रही है कि विद इन अ 1 वीक या विद इन 2 और 3 डेज हम कह सकते हैं कि हमारा फॉर्म आ जाएगा। यानी कि 24 से लेके 26 के बीच का जो सेशन है वो प्रॉपरली जैसे पहले से चीज़ें चलती आ रही हैं उसी बेसिस पे वर्क करेगा। तो आपके फॉर्म को लेकर जो था कि आपको फॉर्म करना है, आप चूज़ कर रहे हैं कि आपको डिलीट करना है, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स ऑफ कंडीशन देखने को मिल रही है और बहुत सारी न्यूज़ हाल ही में वैसे भी हमें देखने को मिल रही है। तो एक हमारे लिए बेहतरीन मौका सामने है जो हम अगर अभी से उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो शायद हमें उस जगह तक पहुंचने में काफ़ी आसानी होगी। तो फॉर्म को लेकर जो डाउट है वो विद इन 2 और 3 डेज में ये चीज़ें आपकी एग्जिट हो जाएंगी। मैं आपको पूरी डिटेल में हर एक चीज़ को क्लियरली बताऊंगी। आपको बस यहाँ से जुड़े रहना है। आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्ली जितनी बातें बताई जा रही उनको सुनिए, फिर आपको जो भी डाउट हो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन, मेरे टेलीग्राम की जो आईडी है उसका नाम शालिनी क्लासेस सेम है। आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाता है, आप वहां से ज्वाइन होकर हर एक चीज़ को वन बाय वन करके जान सकते हैं। तो फॉर्म को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई, आपका फॉर्म 2 से 3 दिन में आपको एग्जिस्ट हो जाएगा और चीज़ें आपको हो जाएंगी। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपको ये चीज़ें पता कैसे चलेंगी। तो आपको अपडेट तो हम लोग के थ्रू मिलेगी बाद में, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, पेपर में आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपको हमेशा updelete.gov.in की एक साइट है इनकी, आप यहाँ पर या ptc.in के आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। मेनली हम लोग इन्हीं पे हर चीज़ को सर्च करते हैं, जहाँ पर हमारे यूपी डिलेट से जो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, फॉर्म और बहुत सारे आपके आगे चल के इंटर्नशिप की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे न्यूज़ हैं, एग्जामिनेशन की चीज़ें हैं, उनको हम वन बाय वन करके हमें यहाँ पर चीज़ें अपडेट की जाती हैं और हम इन्हीं साइटों पे जाके अपने सभी प्रोसेस जो आगे के हैं उन्हें करते हैं। तो आपको इस साइट पे विजिट करते रहना है। इस वेबसाइट पे चीज़ें अपलोड होती है वन बाय वन करके, जिससे हमारा प्रोसेस वन बाय वन करके बढ़ता है। तो जैसे ही वे साइट पर जाएंगे, गूगल पर सर्च करके क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। ये आपके यूपी डीलेट की एक वेबसाइट है जहाँ पर आपके सारे प्रोसेस एक तरीके से होते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एडमिशन का जो प्रोसेस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, आप जब क्लिक करेंगे
और इसके आगे की जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके आपको सब चीज़ मिलेगी। और यहीं पर जाकर हमको अपने जो है अपनी काउंसलिंग के प्रोसेस को करना है, इसको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना, जितनी भी चीज़ें हमें एडमिशन लेने के प्रोसेस में ऑनलाइन करनी है बाय विद द हेल्प ऑफ साइबर कैफ़े, तो वो सारी चीज़ें हमें इसी वेबसाइट पर जाकर ही मिलेगी और इसी वेबसाइट के थ्रू ये सारे काम होते हैं। तो ये आपकी यूपी ट्रेड की वेबसाइट है जो मैंने आपको दिखा दी प्रॉपर्ली तरीके से। तो जो भी फॉर्म का डिटेल होगा वो 1-2 दिन में आपका आ जाएगा टेलीग्राम पर। मैं पूरा फॉर्म और पूरी न्यूज़, जब तक चीज़ें ऑफिशियल नहीं होंगी, गवर्नमेंट और चीज़ें नहीं दिखेगा जो आपको, तब तक मैं जो है गलत चीज़ें कोई भी अपडेट नहीं करूँगी। 1 बाय 1 करके जब वो चीज़ें एकदम 100% श्योरिटी के साथ होंगी तभी वो चीज़ें मैं आपको अपडेट करूँगी कि ये चीज़ें हो रही हैं। अब आपको अपने प्रोसेस से 1 बाय 1 करके जो भी स्टेप है उसे फॉलो करते हुए अपने फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आपको डीएलएड में इंटरेस्ट है कि आप 24 के सेशन में एनरोल्ड होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी अपडेट मैंने आपको बताई। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि ये चीज़ें तो फॉर्म होगा साइबर कैफ़े की आप हेल्प से करेंगे या जिससे भी आप फॉर्म भरते हैं, जो कुछ भी करते हैं, इन प्रोसेस में कुछ चीज़ें और होती हैं जो आपको जानकर रखनी है, वो काफ़ी नेसेसरी है। इसीलिए यह वीडियो मैं आपको पहले बनाकर आपको अपडेट कर रही हूँ ताकि आपको हर एक बात पहले से पता रहे, ताकि आप अवेयरनेस के साथ अपने काम को करें और करते समय आपसे कोई भी थोड़ी बड़ी भी चूक ना हो, क्योंकि छोटी सी चूक आपको जो है गलत कर सकती है। अब आप देख सकते हैं वो जो नेसेसरी पॉइंट्स हमारा फैक्टर टर्म्स है वो है डॉक्यूमेंट। मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको एक और जो है वीडियो दूंगी जिसमें आपको पूरी डिटेल के साथ और भी जो आपके डाउट्स होंगे उस दिन मैं उसको भी क्लियर करते हुए बताऊंगी। फिलहाल डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं कि ये जो फॉर्म है, इन फॉर्म में हमें कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनको हमें नया बनवाना पड़ता है या देखना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिए कि जो डीएलएड है ये आपका मेरिट बेस होता है, ये आप जानते हो। उस मेरिट बेस में हमें कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हमारा 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मतलब कुछ जो हमारा रिजल्ट होता है तो वो आपके पास होना ही होना चाहिए। और 12th का हमारा होना चाहिए रिजल्ट का पूरा सब कुछ, ठीक है, फाइनल। आपको ग्रेजुएशन का जो है वो डिग्री, प्रोविजनल डिग्री जो होती है वो भी होनी चाहिए। आपका जो फाइनल मार्कशीट होती है वो भी आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। ये तो बेसिक है क्योंकि डीएलएड ग्रेजुएशन के बेस पे ही होता है, ना कि 12th और 10th के बेसिस पे, राइट। ये जानकारी आपको है। तो ये तो नेसेसरी सेक्शन था। और जो नेसेसरी सेक्शन की बात करते हैं जो आपको पहले से बना कर रखनी है, अगर आप में से बहुत सारे लोग के पास होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको निवास प्रमाण पत्र आता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये आपको बहुत नेसेसरी है। दूसरा आपका आय का भी होना चाहिए, ये आपको स्कॉलरशिप भरते समय भी काम आता है, फॉर्म भरते समय भी काम आता है। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो आप जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको आय, निवास, जाति, ये जितने भी प्रमाण पत्र इस तरीके से हैं जो आपको विद इन 1 हफ्ते में बन जाते हैं, इन तीनों को अपडेट करके रखिए। और जितने भी स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस का लाभ उठाना चाहते हैं या ईडब्ल्यूएस के प्रोसेस का जो 10% कोटा का क्राइटेरिया दिया गया जनरल कैटेगरी के लिए, तो वो ईडब्ल्यूएस के फॉर्म को भी बनवा लें। आपको पुराने फॉर्म्स नहीं, या अगर आपका पहले से बना तो रिन्यूअल करवाइए, अदरवाइज अगर नहीं बना है तो बनवा लीजिए अगर आपको 10% कोटा का लाभ लेना है। बाकी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और आय जाति प्रमाण पत्र और ये तीनों आप नेसेसरी 5 से 6 दिन में बनवा के अपने पास ले सकते हैं। आपके पास फ़ोटोज़ होनी चाहिए। आपको इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को पहले से प्रिपेयर करके रखना है ताकि जब भी फॉर्म आए तो आपको इधर उधर डॉक्यूमेंट के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों के बीच में उलझना बिल्कुल भी ना पड़े। तो ये जो नेसेसरी सेक्शन था तो ये मैंने आपको इतना यहाँ पर बताया। फ़ोटोज़ आपकी होनी चाहिए, ये सारी चीज़, और सबकी फ़ोटो कॉपी मल्टीपल टाइम हो जाए, वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी आपको ये ध्यान रखना है, आप में से जितने भी स्टूडेंट 2024 से 25 से 26 2 साल का जो ये कोर्स करने जा रहे हैं, जिनकी शुरुआत करने का पूरा प्लान बताया, तो ये आप पहले पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस शुरू हो, फॉर्म आए, इनसे पहले आप इसको बनवा कर अपने पास अपडेट ज़रूर रख लिए ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी और भी जो डाउट्स आपके होंगे इस वीडियो के देखने के बाद वो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगी। बस आपको विश्वास बनाना है और समय के साथ टेलीग्राम से कनेक्ट रहना है। टेलीग्राम से आप कनेक्ट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हर वीडियो का लिंक वहाँ पर मिलेगा और आप वहाँ पर आकर उन चीज़ों को देखेंगे। साथ ही साथ मैंने अपनी पर्सनल जो है इंस्टाग्राम की आईडी भी शेयर की हुई ताकि आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके जो भी प्रॉब्लम है वो भी मुझसे वहाँ पर डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं।
तो ये अपडेट मुझे आपको देने काफ़ी नेसेसरी थी समय से पहले, ताकि आप परेशान ना हो और आपकी फॉर्म जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको वीडियोस बनाकर मैं अपडेट देती जाऊंगी, तो आप यहाँ पर जुड़कर अपनी हर प्रॉब्लम का सलूशन खोज सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहा जो मैंने बताया आपको। अगर जानकारी महत्वपूर्ण लगी है, आपके लिए वैल्यूएबल है, तो जाते जाते एक लाइक एक कमेंट ज़रूर होना चाहिए। कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट में नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।